मैंने तो काफ़ी बार सुना है, आई एम नॉट श्योर कि आपने ये सुना है या नहीं, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग एक्चुअली एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं बार बार और वो कहते हैं टू बी ऑनेस्टली। अब ये एक गलत एक्सप्रेशन है, क्योंकि जब हम टू और बी लगाएंगे तो उसके बाद ऑनेस्ट आएगा, क्योंकि अब वहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए। अगर आप ये टू और बी नहीं लगाते तो आप ऑनेस्टली लगा सकते हैं। आमतौर पे ये एक्सप्रेशन एक तमहीद के तौर पे इस्तेमाल होती है जब भी कोई ऐसी बात हम शुरू करते हैं जिसके बारे में हमें गुमान होता है कि शायद आगे वाले को यानी सुनने वाले को ये बात बहुत अच्छी न लगे, या हम तल्ख बात करने जा रहे हों, या हम उससे डिसएग्री करने वाले हों, या हम उसकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कोई बात करने वाले हों। तो आमतौर पे हम इस तरह से शुरू करते हैं, ऑनेस्टली, या फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग, या फिर टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कभी भी टू बी ऑनेस्टली नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग टू बी ऑनेस्टली नहीं हो सकता। तो टू और बी आ गए तो ऑनेस्ट, तो टू प्लस बी प्लस ऑनेस्ट बिल्कुल करेक्ट, ये एक कॉम्बिनेशन है। या फिर ऑनेस्टली कहिए सिंपल, या फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग और फिर आगे जो भी बात करनी है। मतलब अगर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें कॉमा आएगा, बोल रहे हो तो पॉज आएगा। जैसे विराट कोहली के फ़ैन के सामने अगर आप बात कर रहे हो और अब आप उसको बताना चाह रहे हो कि विराट कोहली इज़ नॉट योर फेवरेट प्लेयर या योर फेवरेट क्रिकेटर, तो उस वक्त शुरू करते हुए ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट कंसिडर हिम द गोट। अब वहाँ पे एक जुमला है जिसमें हमें ये लगता है कि सुनने वाले को ये बात मुनासिब नहीं लगेगी। पहले ही हम ऑनेस्टली स्पीकिंग के एक्सप्रेशन का कुशन ले रहे हैं, यानी उससे वो जो एक नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। या ये एक पोलाइट तरीका है किसी भी तल्ख बात को शुरू करने से पहले। समटाइम्स मुमकिन है कि ये आप वैसे तकिए कलाम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि तकिए कलाम के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला या सुनने वाला उसको नेगेटिव ले रहा हो। यानी हम ऐसे ही एवं ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्टली नहीं हो सकता, याद रखना। टू बी ऑनेस्ट या ऑनेस्टली या ऑनेस्टली स्पीकिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।